Hey, hello. I welcome you to online education track, and we are continuing on the NCERT class 6, that is the social and political science. And this is it is the last chapter, that is the chapter number 9. उसके बाद हम लोग नया NCERT, that is the 7th क्लास के NCERT को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोग उसके पुराने 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी तक आपने अगर नहीं देखे हैं तो मैंने राइट हैंड में आपके प्लेलिस्ट में डाल दी हैं, आप पुराने चैप्टर को जाकर देख सकते हैं। आज का टॉपिक है अर्बन लाइवलीहुड। जैसे लास्ट टॉपिक था रूरल लाइवलीहुड, आज हम लोग देखेंगे कि अर्बन में लोग किस तरह से अपनी दिनचर्या कैसा वे लोग अपना सर्वाइव करते हैं। सो यहाँ पर बात की गई है वेंडर्स एंड गवर्नमेंट मेजर्स के बारे में। देर आर सम शॉप्स इन द पेवमेंट, वेंडर्स सेल देयर प्रिपेयर्ड एट होम लाइक स्नैक्स और फूड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो पेवमेंट ट्रेड एरिया है वहाँ पर लोग अपना कोई ठेला लगाकर रेडी लगाकर अपना सामान बेच रहे हैं। तो स्ट्रीट वेंडिंग का मतलब होता है कि जो लोग सड़क पर दुकान लगाते हैं, इज एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रैफिक। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर कोई भी गाड़ी जाएगी तो नहीं जा सकती है, काफ़ी ट्रैफिक प्रॉब्लम हो सकती है, कंजेशन हो सकता है। द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस मेजर्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेंडर्स। और सरकार ने काफ़ी सारे मेजर्स लगाए गए हैं कि आप इस टाइम तक लगा सकते हैं, ऐसा बाहर नहीं निकल सकते हैं, या फिर उसको ख़त्म करने के लिए अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। फिर आता हॉकिंग जोन्स हैज़ बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज़। नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू मार्केट। कि मार्केट क्या होता है। मार्केट इन द सिटीज आर क्राउडेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल। यहाँ पर उस एनसीईआरटी में ये बताया जा रहा है कि जो मार्केट होते हैं वो सिटीज़ में काफ़ी क्राउडेड हो जाते हैं, खासकर जब कोई त्यौहार होता है, कोई फेस्टिवल होता है, जैसे दिवाली, होली, ईद एंड ऑल दिस थिंग। देयर आर डिफरेंट शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, टॉयज, क्लॉथ्स, फुटवेयर, यूटेंशियल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। और कई सारी दुकानें होती हैं जो डिफरेंट तरह का सामान बेचती हैं, सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। फॉर एग्जांपल मिठाई की, या फिर खेल खिलौने, कपड़ों की, जूतों की, बर्तनों की और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के सामान। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर वेजिटेबल है नॉर्मली, और इधर की तरफ जाकर देख रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के आपको और तरह की सर्विसेज मिल जाएंगी। फिर बात की जाती है बिजनेस पर्सन्स की, कि यहाँ पर बिजनेस पर्सन्स कौन होते हैं। इन सिटीज देयर आर पीपल हु ओन शॉप्स इन वेरियस मार्केट्स। बिजनेस पर्सन का मतलब होता है कि जो शहरों में एक दुकान होती है उनकी, एक ओन शूज इन वेरियस मार्केट, जो उनकी शॉप्स होती है इसको मार्केट के अंदर चलाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया था हरप्रीत का, ए बिजनेस वुमेन ओपन अ रेडीमेड शोरूम। जैसे यहाँ पर है उनके रेडीमेड शोरूम खोल रहा है उन्होंने, एंड सी बाइज मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया लाइक मुंबई, अहमदाबाद। और वो क्या करती हैं, जो इंडिया के बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, या फिर कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज से भी सामान को मंगाती हैं और अपने इंडिया में जाकर मार्केट में जहाँ पर भी हैं वे अपने सिटी में बेच देती हैं। फिर बात की जाती है यहाँ पर शोरूम्स की। शोरूम्स के अंदर होता है कि बिजनेस पर्सन्स आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन। तो मतलब क्या है इसका, बिजनेस पर्सन जो होते हैं वो किसी ने उनको हायर नहीं किया होता, वो किसी के अंदर काम नहीं करते हैं, बट दे एम्प्लॉयज अ नंबर ऑफ वर्कर्स। जैसे यहाँ पर लास्ट एग्जांपल था कि यहाँ पर उन्होंने अपने सामान या अपनी दुकान खोल रखी थी, तो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने पास अपना कुछ काम कर रही हैं। उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 लोगों को काम पर दे रखा है। सेम चीज़ होती है यहाँ पर भी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एनीवन दैट दे एम्प्लॉयज अ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर्स। तो उनकी हेल्प, जो दुकान को चलाने के लिए सुपरवाइजर चाहिए होते हैं, जो सारे काम रिकॉर्ड रखते हैं, हेल्पर चाहिए होते हैं कि वो मार्केटिंग के लिए काम करते हैं। दे गेट अ लाइसेंस फ्रॉम द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टू ओपन शोरूम। और उनको दुकान खोलने के लिए, शोरूम खोलने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी आई थिंक चैप्टर नंबर 4 और 5 में कवर कर चुके हैं। शॉप्स इन मार्केट प्लेस। तो यहाँ पर फिर बात की जाती है कि जो मार्केट प्लेस के अंदर कौन कौन दुकानें होती हैं, कैसी कैसी होती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल दिया था मेडिकल क्लिनिक्स का। मेडिकल क्लिनिक्स आर ऑल्सो सेट अप इन द मार्केट। द डेंटल क्लिनिक हेल्प्स पीपल टू सॉल्व टूथ प्रॉब्लम। तो जो भी डेंटल क्लिनिक होते हैं, जो भी टूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर उनको डील कर दिया जाता है। वैसे भी काफ़ी कुछ और हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप के दुकानें हो सकती हैं मार्केट प्लेस के अंदर, और हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में। फैक्ट्री एरिया कंसिस्ट ऑफ स्मॉल वर्कशॉप। फिर यहाँ पर बात की जाती है कि वो फैक्ट्री एरिया क्या होता है। वहाँ पर एक छोटा ही वर्कशॉप होती है जहाँ पर लोग काम करते हैं।
इन वन ऑफ द फैक्ट्रीज पीपल वर्किंग ऑन स्विंग मशीन एंड स्टिच क्लॉथ। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, एक छोटी फैक्ट्री है जहाँ पर मशीन, कपड़े बनाने की मशीन होती है, सिलने की मशीन होती है और कपड़े को सिले जाते हैं। इन अनदर सेक्शन द स्टिच क्लोथ आर स्टैक। और दूसरे सेक्शन के अंदर जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर कपड़े बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर जाके उनको स्टिच किया जा रहा है और उसके बाद दूसरा ब्लॉक होगा जहाँ पर उनको एक स्टैक किया जाएगा, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। मैनी वुमेन्स वर्कर्स एज टेलर इन द एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट। और मोस्टली यहाँ पर देखा जाता है काफ़ी जो वुमेन्स होती हैं उसमें काम करती हैं इस फील्ड में। फिर आता है फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया के अंदर ही आता है कि सम ग्रुप ऑफ पीपल स्टैंड इन द प्लेस कॉल्ड लेबर चौक। कहीं ना कहीं आपने भी नाम सुना होगा कि जो मेन सिटीज़ होते हैं तो वहाँ पर लेबर चौक होता है। लेबर चौक का मतलब क्या होता है कि एक राउंड आउट होता है, एक जगह सेंटर होता है जहाँ पर लोग इजीली खड़े हो जाते हैं। आप वहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती है। और वहाँ पर जो लोग डेली वेजर्स होते हैं, डेली वेजर्स यहाँ पर वर्ड का मतलब है, डेली वेजर्स का मतलब डेली मतलब रोज, वेजेस का मतलब उनको रोज खा मिलता है। कि वो लोग सुबह जाते हैं, काम करते हैं, शाम को अपना पेमेंट मिल जाता है, फिर अपना दिनचर्या का यापन करते हैं। तो उनको बोलते हैं डेली वेजर्स, उनको पूरा ऐसे फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैसे लोग हैं जो लेबर जिनको जरूरत होती है वो यहाँ पर लेबर चौक पर आते हैं, उनको हायर करते हैं, अपने काम कराते हैं। मे भी 1 दिन का हो या 7 दिन का, जितना भी होता है उनको डेली पेमेंट कर दी जाती है। दे आर डेली वेजर्स लेबरर्स हु वर्क एज हेल्पर्स टू दी मैसन्स। मैसन्स का मतलब होता है मिस्त्री होते हैं, जो लोग काम करते हैं उनकी हेल्प करते हैं वे। दे ऑल्सो वर्क एट कंस्ट्रक्शन साइट एंड लिफ्ट लोड्स और अनलोड ट्रक इन द मार्केट। वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर काम भी करते हैं और जो सामान होता है उसको इधर से उधर ले जाने में भी हेल्प करते हैं। फिर बात की जाती है यहाँ पर सेल्स पर्सन की। क्या होता है सेल पर्सन? सेल्स पर्सन वर्क इज टू गेट ऑर्डर फ्रॉम शॉपकीपर्स एंड कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम देम। होता क्या है कि यहाँ पर एक दुकान है, एक शॉपकीपर है, वहाँ से सामान इकट्ठा करेंगे और उनके बदले आपको पेमेंट दे देंगे वे, और आगे मार्केट में बेच देंगे। जैसे सेल, यहाँ सेल्स पर्सन हो गया तो यहाँ से सामान इकट्ठा करेगा, कोई सामान लेगा, सपोज यहाँ पर जैसे ये पर्सन है ये गाड़ी बेच रहा है, तो यहाँ से गाड़ी लेगा, उठाएगा और मार्केट करेगा, उसको जाके जो कंज्यूमर होगा, जो खरीदने वाला होगा उसको दे देगा, उसके बदले पेमेंट ले लेगा। इस सेल्स पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर रीजन। और एक दुकान का कोई भी होता है वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में होता है कि अगर कोई भी एक मार्केट है, जैसे यहाँ पर एक स्वीट्स की शॉप है, तो उसका एक सेल पर्सन होगा जो एक छोटे से एरिया को कंट्रोल करेगा, दूसरा एरिया को दूसरा सेल्स पर्सन उसको नॉर्मली लीड करता है। फिर आता है मार्केटिंग मैनेजर। उसके बाद उसके ऊपर होता है एक हायरार्की बनती है, सेल्स मैनेजर होते हैं, उसके बाद मार्केटिंग मैनेजर। ए मार्केट मैनेजर टास्क इज टू मैनेज द मार्केटिंग रिसोर्सेज और द प्रोडक्ट और बिजनेसेस। उसका काम होता है कि पूरे के पूरे मार्केट को देखना कि मार्केट में सामान कैसे बेचा जाएगा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं और कहाँ पर वे लोग कमी कर रहे हैं और कहाँ पर चांसेस हैं इंप्रूवमेंट करने के। ही कैन बी इन चार्ज ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट और अ ब्रांड। उनको हो सकता है कि एक कंपनी है जो बहुत सारी चीज़ बनाती है, मे बी जैसे गाड़ी बनाती है या फिर सेलफोन बनाती है, तो एक मार्केट मैनेजर क्या हो सकता है, वो किसी को काम दे दिया कि आपका काम सेलफोन बेचने का या गाड़ी बेचने का है, उसको मैनेज करने का, या फिर उनको पूरा का पूरा ब्रांड दे दिया जाता है कि आप पूरा काम संभालो। और ब्रांड और कैन बी जनरल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ब्रॉड एरे ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और अगर काफ़ी सारी सर्विसेज का या फिर काफ़ी सारे प्रोडक्ट का काम देखता है उसको बोलते हैं जीएम, दैट इज जनरल मैनेजर। जैसे यहाँ पर मैम है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कई लोगों से बात कर रही हैं, हो सकता है ये जो पर्सन है किसी और के डिपार्टमेंट के हेड हो, ये किसी और के हेड हो, तो उसको डील करते हैं। फिर यहाँ पर बात की जाती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूरल एरिया और अर्बन लाइफ। कि हम लोग गांव की अर्बन लाइफ देखी है अभी लास्ट चैप्टर में, अब लोग हम देख रहे हैं कि अर्बन लाइफ में, तो यहाँ पर एग्जाम डिफ्रेंशिएट किया जाता है क्या क्या फर्क देखने को मिलता है। पीपल ऑफ अर्बन एरियाज आर एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज। जो शहरी इलाके होते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं काफ़ी डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़ में काम करते हैं। जैसे कुछ लोग रिक्शा पुलर्स होते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कुछ दुकानें खोलते हैं, कुछ बिजनेस पर्सन होते हैं, जैसे हमने पहले बात करी, सम आर शॉपकीपर, और कुछ की दुकानें खुद की होती हैं। दीज पीपल वर्क ऑन देयर ओन। और ये जो नॉर्मली ये देखा गया है कि ये लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाई एनीवन। अब जो रिक्शा पुलर है उसको सिंपल है कि वो रिक्शा उठाएगा और पूरा दिन काम करेगा, आ जाएगा, उसका जिस दिन मन नहीं करेगा तो नहीं जाएगा, उसको फोर्स नहीं करेगा। नॉर्मली उसकी कोई दुकान, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है कि आपको इतने दिन रिक्शा चलाना है। ऐसे वेंडर्स होते हैं जो रेडी मार्केट में लगाते हैं, ये बिजनेस पर्सन होते हैं और शॉपकीपर्स होते हैं। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाई एनीवन, वो किसी को एम्प्लॉय नहीं करते हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन द अर्बन एरिया। और उस टाइम के हिसाब से जब एनसीईआरटी बनाई गई थी उसके हिसाब से 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं। हो सकता है अब तो ऑफकोर्स ज़्यादा ही होंगे जो अर्बन एरिया में काम करते हैं। इन दी अर्बन मार्केट वन कैन फाइंड ए वेराइटी ऑफ द शॉप और शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, टॉयज, क्लॉथ्स, फुटवेयर, यूटेंसिल। और हम लोग देखते हैं कि जो मार्केट होता है अर्बन एरिया का, उसमें कई सारी दुकानें हो सकती हैं। जैसे हमने पहले अर्बन रूरल एरिया में देखा था तो वहाँ पर क्या है, सब्जी मार्केट है तो ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, अर्बन मार्केट के अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ हो सकती हैं।
जैसे कोई मिठाई बेच रहा होगा, कोई टॉयज, कपड़े, फुटवेयर्स, यूटेंशियल। आपका एक यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, आप फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पर मिठाई का सामान है, यहाँ पर वैसा सामान है, पीछे उसकी डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके पीछे और भी चीज हैंडीक्राफ्ट का सामान होगा। There are several business persons in the market who manage their own shops or businesses. They are not employed by anyone, but they do employ a number of other workers as supervisor and helpers. यहाँ पर देखा गया है कि बहुत सारे लोग हैं जो खुद ही अपना काम करते हैं, दुकान खोलते हैं, वो खुद किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, लेकिन कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, उन लोगों को हायर करते हैं, जैसे हेल्पर हो गया, सुपरवाइजर हो गया। इन अर्बन मार्केट हैज स्मॉल ऑफिसेज एंड शॉप्स, दे प्रोवाइड सर्विसेज लाइक बैंक, कुरियर सर्विसेज एंड अदर। तो दो चीज़ हो सकती है, देखो हम डिवाइड कर सकते हैं कोई भी चीज़ के लिए कि एक दुकान है, वो क्या क्या दे सकती है, या तो सामान दे रही होगी, जैसे बुक्स हो गए, स्टेशनरी हो गए, कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, या फिर कुछ सर्विस दे रही होगी। सर्विस का मतलब होता है कि वो दिखता नहीं है सर्विस के अंदर, जैसे एजुकेशन हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई हैं, या फिर बैंकिंग सिस्टम हो गया। तो हाँ, तो उसके लिए डिवाइड हो जाता है कि गुड्स एंड सर्विसेज में। जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगे हम लोग उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। A number of daily wages laborers can be found in the cities. They work as helper to the mansion. तो यहाँ पर देखा गया है कि बहुत सारे लोग हमें डेली वेजेस मिल जाएंगे, लेबरर्स होते हैं जो शहरी इलाकों में हमें देखने को मिल जाते हैं, जो दिन के हिसाब से काम करते हैं। सेवरल अर्बन पीपल आर एंगेज इन फैक्ट्रीज सच एज गारमेंट फैक्ट्रीज। और वो कहाँ पर काम करते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं, दुकान में काम कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल दिया गया है। इन गारमेंट फैक्ट्रीज मोस्ट वर्कर आर यूजली एम्प्लॉयड ऑन ए कैजुअल बेसिस। तो यहाँ पर एक वर्ड, नया वर्ड आता है, कैजुअल वर्क। कैजुअल वर्क के बारे में देखेंगे क्या होता है। नॉर्मली इसमें क्या होता है कि दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयज नीड देम। अब उसमें ऐसे में क्या होता है कैजुअल वर्क के अंदर, सपोज कीजिए यहाँ पर एक दुकान है, वहाँ पर अभी उसको मार्केटिंग में, या फिर हो सकता है कि उसको कपड़े पैकिंग करानी है। अब तक जब तक उसके कपड़े तैयार नहीं होंगे तो कपड़े पैक नहीं किया जा सकते हैं। तो कैजुअल वर्क में तभी होगा जब उसका काम तैयार हो जाता है कि चलो उसने सारे कपड़े सिल लिए हैं, बना लिए हैं, उसे पैकिंग काम है। तो कैजुअल वर्क का काम तब होता है कि जब उनको तभी बुलाया जाता है जब उनकी जरूरत होती है, वो फुल टाइम जॉब पे नहीं रहते हैं। दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयज नीड देम। जॉब्स ऑन द कैजुअल बेसिस आर नॉट परमानेंट। उनकी परमानेंट नहीं होती है, उनको जब होता है, जरूरत पड़ती है तभी बुलाया जाता है। देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी। और जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। जॉब सिक्योरिटी का मतलब है कि वो आज काम कर रहे हैं तो अगले महीने भी काम करेंगे। जॉब सिक्योरिटी ऐसी नहीं होती है, जब काम होगा तभी बुलाया जाए, काम नहीं होगा, अच्छा, या उनकी जब रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो उनको ऑफर नहीं किया जाएगा। वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, दे डू नॉट गेट एनी फैसिलिटीज। और ये देखा गया है कि जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनको नॉर्मली बाकी जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं उससे ज़्यादा काम करना पड़ जाता है, और उनको कई सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, या फिर उनको बेसिक फैसिलिटीज। जॉब सिक्योरिटीज इज वन ऑफ द मेन कंसर्न। There are many workers in the city who work in offices, factories and government departments where they are employed as a regular and permanent workers. और ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जो परमानेंट जॉब काम करते हैं, जिनको रेगुलर वर्कर्स या परमानेंट वर्कर्स बोला जाता है, जो ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, या फिर सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। परमानेंट एंड रेगुलर वर्कर्स अवेल सेवरल बेनिफिट सच एज सेविंग ऑफ ओल्ड एज, हॉलीडेज, मेडिकल फैसिलिटीज। और जो लोग परमानेंट वर्कर्स की तरह काम करते हैं उनको बहुत सारे फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसा उनको पेंशन मिलती है बुढ़ापे के लिए, उनको छुट्टी मिलती है, हॉलीडेज मिलती हैं, और मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती हैं। इनकेस अगर बीमार पड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कुछ भी होता है, तो उनको कंपनी की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। इन बिग सिटीज वर्किंग इन कॉल सेंटर हैज़ बिकम अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पर देखा गया है कि जो जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर कॉल सेंटर एक नया बिजनेस एम्प्लॉयमेंट का तरह उभर के आया है। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। Call centers are generally set up as a large rooms with a workstation that include a computer, telephone set and a supervisor station। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पूरा काफ़ी बड़ा एरिया होता है, लार्ज रूम होता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है, वहाँ पर कंप्यूटर दिया जाता है, इन लोगों को फ़ोन दिए जाते हैं, एंड दे डील दी प्रॉब्लम्स। अगर कोई भी चीज़ होती है, आपने भी देखा होगा, अगर आप कभी जैसे सेल फोन में बात करते हैं, अगर आप किसी की कोई प्रॉब्लम आ रही है, मे बी से एयरटेल, वोडाफोन, जियो, तो आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको कौन डील करता है, उनको डील करते हैं कॉल सेंटर्स। India has become a major call center not only for Indian companies but also for फॉरेन कंपनीज। और इंडिया के अंदर ये काफ़ी बड़ा हब बनता जा रहा है, ना तो सिर्फ ये हमारे इंडिया के लिए नहीं, फॉरेन कंट्रीज के लिए भी। क्यों रीज़न, उसके भी कई सारे रीजंस हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, इंग्लिश, हमारे यहाँ पर इंग्लिश काफ़ी लोग समझते हैं, बोलते हैं, और इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज का ट्रीट किया जाता है। हाईली स्किल पावर लोग होते हैं, लेबर जो सस्ती है यहाँ पर, तो कई सारी फैसिलिटीज़ हैं जो ये प्रमोट करती हैं इंडिया में। यहाँ पर डिफरेंस है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। दैट इज, ऑर्गेनाइज का मतलब हो गया परमानेंट जॉब, और अनऑर्गेनाइज का मतलब हो गया है कैजुअल वर्क।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है वर्कर्स हैव जॉब सिक्योरिटी, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं जॉब सिक्योरिटी होती है, उन्हें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है जो कैजुअल वर्क में एंगेज रहते हैं। वर्कर्स गेट रेगुलर मंथली सैलरी, उनको हर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उनके अंदर रेगुलर मंथली सैलरी मिलती है। उनके क्या रूल्स और रेगुलेशन पूरे डिफाइंड होते हैं, उनको फाइन करा जाता है कितने घंटे की जॉब करनी है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। लेकिन दूसरी साइड यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, डेली वेजर्स होते हैं, जितना काम होगा उतना पेमेंट की जाती है और उनको ऐसी कोई फैसिलिटीज या रूल्स रेगुलेशन नहीं दिए जाते हैं। वर्कर्स गेट बेनिफिट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, पेड लीव एंड मेडिकल बेनिफिट, जैसा हमने देखा है कि उनको पेंशन के लिए प्रोविडेंट फंड दिया जाता है, पेड छुट्टी दी जाती है और मेडिकल बेनिफिट दिए जाते हैं। वर्कर्स डू नॉट गेट एनी सच बेनिफिट, उनको ऐसा कुछ नहीं होता, जब काम पड़ेगा तो उनको बुला लिया जाएगा, दैट्स इट। वर्कर्स वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड हियर, और यहाँ पर देखा गया है कि टाइम फिक्स होता है कि 9 to 5 की जॉब है, या कुछ भी जॉब हो सकती है, बट द टाइम हैज़ बीन फिक्स ऑलरेडी। यहाँ पर ऐसा ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ पर काम के ऊपर दिया जाता है, काम नॉर्मली उनसे ज़्यादा काम कराया, 10 से लेकर 12 घंटे तक काम कराया जाता है। इट इज़ कॉल्ड द ऑर्गेनाइज सेक्टर बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर। इसको ऑर्गेनाइज कम इसलिए बोला जाता है क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनाइज रहता है, इतने घंटे काम करना है, इतनी पेमेंट मिलेगी, इतने दिन आपको आना है, इतनी आपको छुट्टी मिलेंगी। यहाँ पर इनफॉर्मल की तरह ट्रीट किया जाता है, दे आर नॉट फॉर्मल। वर्किंग कंडीशंस आर फेवरेबल, यहाँ पर लोग काम करना पसंद करते हैं, हर कोई बंदा चाहेगा कि उसको एक सिक्योरिटी हो, उसको कोई छुट्टी मिले, मेडिकल फैसिलिटीज मिले, और यहाँ पर अनफेवरेबल होती है। लेकिन द आयरनी इज कि आज हमारे इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने को मजबूर हो गए। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिसके अंदर जो डेफिनेशन इसके अंदर लिखी गई हैं। वेंडर्स का मतलब क्या होता है? तो वेंडर्स का मतलब होता है वन हु सेल्स थिंग्स ऑफ डेली यूज बाय गोइंग डोर टू डोर, कि वो वेंडर का मतलब होता है जो अपना सामान बेचता है दिन के हिसाब से और दरवाजे पर जा जाकर, मतलब हर घर में जाएगा सामान बेचेगा, उसको बोलेंगे वेंडर्स। फिर होता है अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया वो ये शहरी इलाका, टाउन्स और सिटीज को बोला जाता है अर्बन एरियाज। बिजनेस पर्सन का मतलब क्या होता है? वन हु अर्न्स हिज लाइवलीहुड बाय एंगेजिंग हिमसेल्फ इन सम बिजनेस। बिजनेस पर्सन का मतलब होता है कि वो आदमी जो किसी बिजनेस के अंदर एंगेज्ड है अपने जीवन यापन करने के लिए। एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं? वन हु गिव्स द जॉब्स टू समवन। एम्प्लॉयर का मतलब होता है कि एक आदमी दूसरे को जब जॉब देता है तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर्स। जैसे यहाँ पर है, अगर ये बंदा कई सारे लोगों को जॉब दे रहा है तो उसको बोला, ये जो बंदा हो गया ये एम्प्लॉयर हो गया, और जो उसके एम्प्लॉयज होंगे जो लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं। कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं? वन हु इज एंगेज इन टेम्पररी वर्क, जो लोग एक टेम्पररी वर्क में काम करते हैं, डेली वेजर्स होते हैं, छोटा काम आया काम करा खत्म, उसके बाद उनको रेगुलर काम पर नहीं रखा जाता। लेबर चौक क्या होता है? अ प्लेस वेयर डेली वेजर्स लेबरर्स गैदर टुगेदर with their tools and wait for people to come and hire their them to for work। लेबर चौक वो होता है कि जहाँ पर जो डेली वेजर्स होते हैं, लेबरर्स अपने सामान के साथ जो उनको चाहिए होता है, छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके लिए सामान जाते हैं और वो वेट करते हैं कि कोई बंदा आएगा और उनको हायर करेगा, काम के लिए उनको हायर करेगा। कॉल सेंटर जैसे हमने बात की है अभी, इट गिव अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ द बिग सिटीज। इट इज सेंट्रलाइज ऑफिस दैट डील विद द प्रॉब्लम एंड क्वेश्चंस दैट कंज्यूमर कस्टमर्स हैव रिगार्डिंग गुड्स परचेज एंड सर्विस लाइक बैंकिंग, टिकट बुकिंग, etc। यहाँ पर क्या होता है कॉल सेंटर की, जो भी प्रॉब्लम होती है लोग बैठे, फॉर्मलाइज चैनल होता है, उनसे बात कर सकते हैं और वे हमारी प्रॉब्लम होती है उनको डील कर सकते हैं। प्रॉब्लम किससे रिलेटेड हो सकती है? बैंकिंग से हो सकती है, टिकट बुकिंग से हो सकती है, मे बी सेलफोन से हो सकती है, टेलीकम्युनिकेशन से हो सकती है, या किसी भी और चीज़ से हो सकती है। हॉकिंग, हॉकर्स का मतलब होता है वन हु सेल थिंग्स बाय गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आस्किंग पीपल टू बाय देम। और हॉकर का मतलब होता है कि जो लोग घर घर जाके बात करते हैं कि आप हमारा ये सामान ले लीजिए, या फिर कोई सामान बेचते हैं, जैसे आइसक्रीम वाली शॉप हो गई, आइसक्रीम का जो ठेला होता है और घर घर जाके सामान बेचता है। सो अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लासेस बिल्कुल ख़त्म कर ली है। 9 चैप्टर थे, 9 चैप्टर हम लोगों ने थॉरोली पढ़ लिया है। ऑफ कोर्स में ज़्यादा आप जानते होंगे क्योंकि 6 क्लास के एनसीईआरटी है, लेकिन यूपीएससी या फिर अदर एग्जामिनेशन के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कई सारे वर्ड्स आ जाते हैं जिनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द क्लास एनसीईआरटी 6। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी 7 क्लास एनसीईआरटी। उसके अंदर हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी तक कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ कमेंट है, और अगर कुछ भी रहता है तो आई विल ट्राई टू गिव माई फीडबैक, और उनको ट्राई करूँगा कि उनको प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए। एंड इफ़ यू लाइक अवर वीडियो तो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द bell icon। Thanks for joining.